जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बैसाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्मपद पाता है। जो मनुष्य बैसाख मास में शय्या दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता। उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दानादि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष जब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है, तो वेदपाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मपद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्म परायण और विजयी होता है। फिर अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रश्यायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वह निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को तो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दें तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे, तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहे और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खसखस, चंपा या कुशा दान करता है, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं। उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो बैसाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है।
जो बैसाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माघव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है और हे राजन जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित लगा कर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेदपाती होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरा सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तालाब, कुआं, झोपड़ी, मंडप और प्याऊ बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है। उसको पुत्रों से और क्या तथा सधर्म का करना यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की है। इन 7 में से एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगवाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं, इसलिए मारक के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करे। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचिनाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी आयु बड़ी होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेघ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है वह सब पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की साजुता पाता है। जो सायकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे उसके पितरों का निश्चय सुधापान मिलता है। जो बैसाख महीने में पके हुए आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीने की अमावस को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गाय श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। बैसाख की अमावस को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जलकुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसका 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। बैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर बैसाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए
तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखी मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्घतेऽहं प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम से श्रलिंग होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की साज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।